अंसार की तन्हाई। अंसार सूरत की सुनसान सड़कों पर रिक्शा चला रहा है। उसका कोई नहीं है, वो अकेला है और उसकी ईमानदारी ही उसका सब कुछ है। वो अपने दिल से बातें करता है, या अल्लाह, ये शहर कितना बड़ा है, पर मेरे लिए यहाँ कोई अपना क्यों नहीं। अचानक चौक बाजार के पुराने मोड़ पर स्ट्रीट लाइट झपझपाने लगती है। अंसार रिक्शा रोकता है। वहाँ कोई नहीं है, पर हवा में एक ऐसी महक फैलती है जो दिमाग सुन कर देती है। तभी रिक्शा के पीछे 3 लड़कियां अचानक बैठ जाती हैं। उनका वजन इतना है कि रिक्शा के टायर जमीन में धंसने लगते हैं। अंसार मिरर में देखता है, पर पीछे कोई नजर नहीं आता। आंखों का धोखा। अंसार डर कर पीछे मुड़ता है तो वहां 3 हसीन लड़कियां बैठी हैं। सबसे बड़ी जोया अपनी नकाब हटाती है। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही हैं। वो कहती है, अंसार, हमें वहां ले चलो जहां मौत और जिंदगी का संगम होता है। पुराने किले का खौफनाक राज। पुराने किले के भारी दरवाजे खुलने की आवाज, उल्लुओं का रोना और जंजीरों की सरसराहट। किले का सफर। रिक्शा सूरत के पुराने किले के दरवाजे पर रुकती है। तीनों बहनें उतर जाती हैं, पर जोया वहीं रुकी रहती है। वो अंसार का हाथ थामती है। अंसार का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ जाता है। इश्क की शुरुआत। जोया कहती है, अंसार, तुम रोजाना यहाँ से गुजरते हो, पर तुमने कभी देखा नहीं कि कोई तुम्हें दीवारों से पुकारता है। मैं सदियों से सिर्फ तुम्हारे लिए इस किले में कैद हूँ। बाकी 2 बहनें लैला और सारा अचानक गायब हो जाती हैं और किले की सबसे ऊंची दीवार पर खड़ी होकर जोर जोर से हंसती हैं। उनकी हंसी इंसानी नहीं, बल्कि शैतानी है। जोया धीरे से बोलती है, अंसार, मेरे बाप ने मुझे यहाँ कैद किया है क्योंकि मैंने एक इंसान से मोहब्बत करने का गुनाह किया है। अगर तुम मुझसे इश्क करते हो तो तुम्हें सदियों पुराने दुश्मनों से लड़ना होगा। जिन्नात की भारी आवाजें जो जमीन के नीचे से आ रही हैं। सांपों के फुनकारने की आवाज। बादशाह का ज़हूर। किले की जमीन फट जाती है और जिन्नात का बादशाह जाहिर होता है। उसकी आंखें सूरज की तरह सुलग रही हैं। वो गरजता है, एक मामूली रिक्शा वाला, एक मिट्टी का पुतला हमारी शहजादी का हाथ मांग रहा है। इसे जिंदा कुत्तों के आगे फेंक दो। अंसार का ईमान। अंसार डरता नहीं है। वो जोया का हाथ पकड़कर कहता है, मोहब्बत गरीबी या अमीरी नहीं देखती, ये सिर्फ दिल देखती है। अगर मेरी मौत ही आपका फैसला है तो मुझे मंजूर है, पर मैं जोया को नहीं छोड़ूंगा। बादशाह हंसने लगता है। वो कहता है, ठीक है, अगर तू सच्चा आशिक है तो इस किले के तिलिस्मी रास्ते पर अपनी रिक्शा चला। अगर तू सुबह तक न गिरा तो जोया तेरी, पर याद रख, रास्ते में हर मोड़ पर तेरी मौत खड़ी होगी। बिजली कड़कने और पहाड़ों के टूटने की आवाज, धक धक की तेज आवाज। इम्तिहान शुरू। अंसार रिक्शा स्टार्ट करता है। रास्ता हवा में बन रहा है। रिक्शा के नीचे गहरी खाई है जहां हजारों रूहों की चीखें सुनाई दे रही हैं। जोया अपनी जिन्नाती ताकत का इस्तेमाल करके रास्ते को रोशन करती है, पर बादशाह उसकी ताकत छीन लेता है। जोया कहती है, अंसार, अब सिर्फ तुम्हारा ईमान और मेरी दुआ हमारी ढाल है। रिक्शा के सामने आग के दरिया आते हैं। काली रूहें रास्ता रोकती हैं, पर अंसार या अल्लाह पुकारकर हर रुकावट पार करता जाता है। उसके हाथ खून से लथपथ हैं, पर वो रुकता नहीं। जैसे ही फज्र की पहली किरण किले पर पड़ती है, सब कुछ खामोश हो जाता है। जिन्नात का बादशाह अपना सर झुका देता है। वो कहता है, मैंने आज तक मिट्टी के पुतले में इतनी ताकत नहीं देखी। अंसार, तुम जीत गए। जोया अपनी सारी शक्तियां कुर्बान कर देती है और एक आम इंसानी लड़की बन जाती है ताकि वो अंसार के साथ सूरत में रह सके। कहानी खत्म होती है इस लाइन पर, सच्चा इश्क वो है जो शैतान को भी सजदा करने पर मजबूर कर दे।